नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि श्रेया और शेखर का शादी 7 मार्च को डिसाइड हो गया था। वो दिन था जब श्रेया और शेखर पहली बार मिले थे और श्रेया को शेखर से प्यार हो गया था। अब वो लोग मतलब रिलैक्स होकर शादी करेंगे, मतलब विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के मतलब काबिल बन चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब उन लोगों ने प्रॉमिस भी फुलफिल किया सक्सेसफुल पर्सन बनने का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, शेखर एंड श्रेया अपने शादी का डेट का ईगरली वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे अपने शादी के लिए, बट द फैमिली मेम्बर्स को शादी का अरेंजमेंट करना था, तो वो लोग थोड़े परेशान थे, ठीक है। दे वेर इन्वॉल्व इन इट, वो लोग शादी की तैयारी में मतलब इन्वॉल्व थे। 8 महीने रह गए थे श्रेया और शेखर की शादी में। उसके बाद फॉर देम उन लोगों का मतलब एक होने में अब 8 महीने रह गए थे, ठीक है। तो दिन तो जा रहा था, लेकिन श्रेया और शेखर के लिए टाइम वॉज मूविंग लाइक अ स्नेल। श्रेया और शेखर के लिए टाइम वॉज मूविंग लाइक अ स्नेल मतलब टाइम बहुत ही धीरे जा रहा था, ठीक है। बट दे वेर मतलब लोग पेशेंटली धीरे से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। सडनली श्रेया वॉज गेटिंग थ्रेट्स। अब ये क्या हो गया, श्रेया को धमकी मिलने लगी, किसी से धमकी मिलने लगी और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। एक लड़का था बिक्की नाम का, वो उसे धमकी दे रहा था, श्रेया तुम शेखर से शादी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिक्की ने तो श्रेया को धमकी देने लगा कि तुम शेखर से शादी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। श्रेया वॉज साइलेंट, उसने कुछ नहीं बोला, चुप थी इस मैटर में, ठीक है। बट वन डे व्हेन श्रेया वॉज इन मार्केट, जब श्रेया एक दिन मार्केट में थी ना, अ बॉय सडनली केम नियर हर, एक लड़का उसके पास है। उसने बोला दैट बॉय वॉज, वो बॉय एक्चुअली बिक्की था जो श्रेया के पास आया। हु वॉज थ्रेटनिंग हर, जो उसे धमकी दे रहा था। बट श्रेया, उसे नहीं पता था उस लड़की के बारे में। तो बिक्की ने कहा, हाय श्रेया, आई एम बिक्की, आई लव यू एंड यू आर ओनली माइन, नॉट दैट सिली गाय शेखर। दिस इज माई लास्ट वार्निंग, इफ़ यू मैरी शेखर आई वॉन्ट स्पेयर यू, यू विल ओनली मैरी मी। तो उसने बोला कि तुम शेखर से शादी नहीं करोगी, उस बेवकूफ़ से, ठीक है। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम शेखर से शादी नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी। तो श्रेया ने कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, सुनो मैं तुमसे नहीं डरती, ठीक है, प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो। तो महीने जा रहे थे, मंथ्स जा रहे थे, और 3 मार्च आ गया। शगुन सेरेमनी फर्स्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन श्रेया तो बहुत ही ज़्यादा उदास थी, क्योंकि बिक्की उसे धमकी दे रहा था, ठीक है, उसे डर था। नेक्स्ट डे हल्दी सेरेमनी था। हल्दी सेरेमनी में सब लोग येलो आउटफिट पहने थे, हल्दी में तो सब लोग येलो आउटफिट ही पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद श्रेया तो बहुत सुंदर लग रही थी उस येलो आउटफिट में, और शेखर भी बहुत चार्मिंग लग रहा था, येलो कुर्ता लगाया था शेखर ने, ठीक है। नेक्स्ट डे से क्या था, मेहंदी सेरेमनी था। हल्दी का सेरेमनी फिनिश होकर मेहंदी सेरेमनी था, ठीक है। सब लोग ने ग्रीन आउटफिट पहना था। तो जब श्रेया के हाथ में मेहंदी लग रहा था ना, तो मेहंदी लग रहा था तो शेखर का नाम लिखा था, तो शेखर का नाम ना मिट गया, एक्सीडेंटली मिट गया, शायद कपड़े में लग गया ना। तो वो श्रेया को बहुत ज़्यादा डर लग गया, ठीक है। उसने इमीडिएटली शेखर को कॉल लगाया और रोने लगी। एंड श्रेया ने बोला, तुम्हारा नाम हट गया मेरे हाथ से। तो तो रुको श्रेया, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं घर आ रहा हूँ। तो शेखर चुपके से श्रेया के घर आता है, मेहंदी लेकर घर आता है और अपना नाम लिख देता है हाथ में, और कहता है, तुम, मेरा नाम तो तुम्हारे दिल में है, हाथ में रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद श्रेया ने भी अपना नाम लिखा शेखर के हाथ में, ठीक है। 6 मार्च, अब 6 मार्च आ गया था जब संगीत सेरेमनी था। तो श्रेया तब बहुत खुश थी, वो मतलब थोड़ा काम, अपने आप को शांत किया और खुश थी, और अपने पसंदीदा गाने में डांस कर रही थी। अपने मतलब जो चिंताएं है, जो उसे धमकी मिल रही थी, वो उसे भूल गई कुछ देर के लिए। नेक्स्ट डे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे था, उन लोगों का मैरिज डे था। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था इस दिन का, ठीक है। वो लोग इंतज़ार किया था। श्रेया तो बहुत परेशान थी मैरिज डे में, ठीक है। तो बहुत परेशान थी, क्योंकि बिक्की उसे थ्रेट कर रहा था कि तुम शेखर से शादी मत करो। उसे तो और चिंता होने लगी जब बिक्की ने उसे टेक्स्ट किया कि मैं शेखर को आज मार दूंगा। श्रेया तो बहुत ज़्यादा मतलब वरीड होने लगी शेखर के लिए, शेखर की ज़िंदगी के लिए बहुत वरीड होने लगी।
शेखर ने अपने पेरेंट्स को बता दिया, क्योंकि कुछ हादसा ना हो ना। शेखर तो कितने मतलब श्रेया तो कितने दिन से चुप थी, अब वो चुप नहीं रही, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया ये बात है, ये लड़का मुझे धमकी दे रहा है, शेखर को मारने के लिए बात बोल। तो उसने बोला शेखर को अकेला मत छोड़ना, ठीक है। जब शेखर मैरिज हॉल में जा रहा था, उसने सोफे में बैठे, एक सोफा बनाया होता था ना दूल्हा दुल्हन बैठने के लिए, तो जब शेखर सोफे में जाकर बैठा, शेखर काउच में, तो श्रेया से ध्यान रखना शेखर। देन श्रेया ने शेखर को बता दिया विकी के बारे में, हाँ, और बोला कि वो तुम्हें प्लान कर रहा है मारने के लिए। वेन श्रेया सॉ विकी, श्रेया ने विकी को देख लिया, तो उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया, क्विकली जल्दी बता दिया, कुछ अनहोनी ना हो। तो उन्होंने पुलिस को बता दिया, हाँ, पुलिस को बुला लिया और बोला जल्दी आने को। पुलिस आया और विकी को पकड़ लिया, और उसने एक छुरी भी देखा विकी के हाथ में। विकी ने कहा मैं कुछ नहीं करने आया हूँ, लेकिन उसके हाथ में छुरी था, तो वो फंस गया। और उसको ये देखकर ना श्रुति ने श्रेया से माफ़ी मांगी। क्यों मांगी? श्रुति सेड टू श्रेया, मैंने विकी को आपका नंबर दिया था, क्योंकि वो क्लासमेट था ना, उसने मांगा था, तो बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारा नंबर उसे दे दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, तुम्हें धमकी देगा। आई एम सो सॉरी। तो मेरे चलते शेखर का लाइफ डेंजर में था। तो श्रेया ने कहा जो हो गया, लेट बाईगॉन्स भी बाईगॉन्स, जो हो गया। अभी मैं प्रेजेंट में ध्यान देते हैं। आज मैं शेखर की लाइफ पार्टनर बन जाऊंगी, जीवन संगिनी बन जाऊंगी। एंड एनीवे विकी और वैसे भी विकी अरेस्टेड हो गया, और एक बिग रिलीफ है हमारे लिए, मतलब एक राहत हो गई, अब निश्चिंत हो गए, विकी का डर नहीं रहा। देन मैरिज सेरेमनी स्टार्टेड, अब शादी का रस्म शुरू हो गया। विथ वॉटरी आइज श्रेयास पेरेंट्स गिव अवे हर डॉटर टू शेखर, आंखों में आंसू लेकर श्रेया के पेरेंट्स ने अपनी बेटी शेखर को दे दिया कन्यादान, ठीक है। देन टू कपल टाइड द नोट, अब वो लोग मतलब इसे शादी करने जा रहे थे। अब उन लोगों ने 7 फेरे लिए पवित्र अग्नि में। देन शेखर टाइड न्यूप्यूटल चेन इन श्रेयास नेक। न्यूप्यूटल चेन मतलब मंगलसूत्र। तो शेखर ने श्रेया के गले में मंगलसूत्र बांधी और सिंदूर लगाया, वर्मिलन लगाया, श्रेया के मांग में सिंदूर भरा, ठीक है। उसके बाद फाइनली उसने बोला, सिंदूर लगाकर उसने बोला फाइनली नाउ यू बिकेम मिसेस सिन्हा, अब तुम मिसेस सिन्हा हो गई, ठीक है। माई परफेक्ट वाइफ, मेरी मतलब परफेक्ट वाइफ। श्रेया स्माइल्ड एंड सेड, तुम्हें पता है शेखर 7 साल पहले हम लोग पहले बार मिले थे, इसे सेम दिन में, इसे 7 मार्च को सेम दिन में। एंड टुडे भी आज 7 मार्च है, 2019 चल रहा है, 2012 को मिले थे, अब 2019 चल रहा है, ठीक है। वी टुक 7 स्टेप, और हम लोग ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे के जीवन साथी बन गए, लाइफ पार्टनर बन गए। देन वो लोग खुशी से रहने लगे। यही था श्रेया और शेखर की कहानी। तो उन लोगों ने अब डेवलपमेंट स्टार्ट किया, वो लोग मतलब लाइफ पार्टनर बन गए एक दूसरे के, ठीक है, 7 मार्च 2019 को। तो लव इज़ ओनली अचीवेबल इफ़ यू डेवलप्ड इफ़ वी अचीव डेवलपमेंट इन आवर सेल्फ। तो यही था कहानी। लास्ट में श्रेया और शेखर मिल गए। उन लोगों ने पहले अपने आप को सक्सेसफुल बनाया, तब वो लोग सक्सेसफुल बना कर ही एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन गए। ये कहानी था। अब मैं लास्ट कंक्लूजन पोर्शन बनाऊंगी इस वीडियो का, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगी। थैंक यू सो मच। कहानी समाप्त हो गया।